नमस्कार सभी को। दोस्तों, यूजीसी के कानून को लेके देश भर में कैसा विवाद फैला हुआ है, कैसे आग लगी हुई है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये आग, ये करंट दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों तक भी पहुंचने ही वाली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका फ्यूज निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 19 मार्च तक, यानी कि अगली सुनवाई तक, यूजीसी का जो नया नियम है उसको स्थगित किया जाता है और जो पुराना 2012 वाला नियम था, जो केवल एडवाइजरी था, मैंडेटरी नहीं था, उसको ही लागू किया जाएगा। अब देखिए, यूजीसी का मानना यह था, आंकड़े उसके बताते हैं कि पिछले 5 सालों में जो जातिगत डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनकी संख्या में लगभग 118% का उछाल आया है। 2019-20 में जो आंकड़ा 173 शिकायतों का था, वो 23-24 में बढ़ के 378 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की शिकायतें तेजी से बढ़ रही थी। और जो 2012 का नियम था, वो केवल एडवाइजरी नियम था कि यूनिवर्सिटीज को इसको फॉलो करना चाहिए ताकि जातिगत डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लेकिन उसको लागू करने का कोई लीगल प्रावधान नहीं था, कोई बाउंडेशन नहीं थी। लेकिन ये जो नियम है 2026 का, इसको लीगली बाउंड बना दिया गया है कि आपको लागू करना ही करना है। और जो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज इसको लागू नहीं करता, यूजीसी उसके फंड रोक सकता है, यहां तक कि उसकी मान्यता तक को रद्द कर सकता है। अब 2012 के नियम की तुलना में 2026 वाला नियम आलोचकों को काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव लग रहा है, क्योंकि जो इसमें जाति आधारित भेदभाव है, उस कैटेगरी में केवल एससी, एसटी और ओबीसी को रखा गया है। यानी अगर किसी जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ उसकी जाति की वजह से कोई भेदभाव होता है, तो उसे इन नियमों के तहत कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। और इसी को लेके, इसी के विरोध में सवर्ण वर्ग इस समय सड़कों पे उतरा हुआ है, जो मोदी जी का, जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, आज इन्हीं के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। और ये जो 2026 का नियम है ना, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, ये नियम कम किसी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म से इंस्पायर ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें बाकायदा इक्विटी कमेटी, स्क्वाड, 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर और यहां तक कि इक्विटी एम्बेसडर जो छात्रों के बीच में से चुने जाएंगे, उनकी नियुक्ति का इसमें प्रस्ताव है। तो बेसिकली आलोचकों का कहना यह है कि कैंपस को एक सर्विलेंस बनाया जा रहा है, एक सर्विलेंस जोन की तरह तैयार किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जब आज इसकी सुनवाई हुई, तो कोर्ट ने भी माना कि भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, इसे सिर्फ कुछ समुदाय तक सीमित रखना आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है और आर्टिकल 15 के सिद्धांतों के खिलाफ हो सकता है। सीजीआई सूर्यकांत ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ईश्वर के लिए इसे एक अलग हॉस्टल या वार्ड की संभावना को मत क्रिएट करिए, जिससे हमारा जो जाति विहीन समाज बनाने का लक्ष्य है, उसमें हम पीछे रह जाएं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और कई सारी चीजों को इस नियम में पॉइंट आउट किया जो मिसिंग है। जैसे कि कोर्ट ने पूछा कि अगर 2012 के नियम में रैगिंग और भेदभाव के बीच में एक संबंध था, तो नए नियम में उसको हटा क्यों दिया गया? क्या होगा अगर एक राज्य का छात्र दूसरे राज्य में जाकर अपनी रीजनल आइडेंटिटी की वजह से प्रताड़ित होता है, मतलब जाति की वजह से नहीं। जैसे मान के चलो कि नॉर्थ ईस्ट का कोई लड़का है, होता है ना, उसको चाइनीज कहते हैं कभी कभी, या फिर कश्मीरी मुस्लिम लड़का है, उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, या बौद्ध के साथ, किसी अल्पसंख्यक के साथ, ईसाई के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उस केस में क्या होगा? या सवर्ण वर्ग के ही किसी बच्चे के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो क्या ये नियम उनको सुरक्षा देंगे? तो इसका जवाब है नहीं। तो कई सारी फॉल्ट लाइन की वजह से कोर्ट ने फिलहाल के लिए 19 मार्च तक इस नए नियम को रद्द कर दिया है। 2012 के नियम तब तक प्रभावी रहेंगे। और कोर्ट ने सरकार को भी सुझाव दिया है कि वो प्रख्यात न्याय विधियों और विद्वानों की एक कमेटी बनाए, जो इन नियमों की भाषा और सामाजिक प्रभाव का दोबारा से समीक्षा करे। तो फिलहाल ये पूरा मामला है, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।